नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और श्रोतागण, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। द ग्रेट साइंस के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर बांध होता क्या है, व्हाट इज़ डैम। हमेशा से मन में एक क्वेश्चन रहता है कि आखिर एग्जैक्टली बांध क्या है। तो इसे हमने एक बहुत ही आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर डैम होता क्या है। ये अगर सरल भाषा में कहें तो एक ऐसा तरीके का एक अरेंजमेंट होता है, एक ऐसी तकनीक होती है जिससे हम बहुत सारे पानी को कुछ एरिया में रोक सकें ताकि हमारी कुछ ज़रूरतें पूरी हो सके हम मानवों की। इसी को मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ हेवनली वाटर्स बॉडीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ मैनकाइंड, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। तो चलिए बात कर लेते हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं और वो कौन कौन से स्पेसिफिक पर्पस होते हैं वो लिखता हूँ मैं यहाँ पे। 4 मुख्य तरीके के स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। तो सबसे पहले लेवल की बात करें तो यहाँ पे होता है टू क्रिएट वाटर स्टॉपेज एट सर्टेन लेवल। पानी का जल स्तर हर जगह कम और ज़्यादा होते रहता है। इसी जल स्तर को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टू क्रिएट वाटर स्टॉपेज एट सर्टेन लेवल, हर एक लेवल पे पानी का लेवल बनाए रखने के लिए हर अलग अलग धरती के जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हमें इसको बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात करें टू फुलफिल द इमीडिएट सप्लाई ऑफ वाटर। कुछ ऐसे प्रभावित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बहुत ही अत्यंत आवश्यक जल का भराव और जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि राजस्थान। वहाँ पे बहुत सारी जगह जल का भराव नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे इस प्रकार की हमें डैम्स की ज़रूरत होती है। तीसरी बात करें टू फुलफिल दी टारगेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बहुत सारे जगह आपने बात की, हमने इसके लिए ऑलरेडी बात की है कि कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेशन स्टार्ट होता है। उसके लिए रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर भी एक प्रकार का डैम होता है और उसकी सहायता से हम बिजली उत्पन्न करते हैं। और आखिरी है टू फुलफिल द टारगेट ऑफ इरिगेशन एंड वेरियस एग्रीकल्चर पर्पस। सबसे ये आसान पॉइंट है। बहुत सारे लोग जो अभी भी गांव के हैं, गांव के परिवेश में हैं, शहर के परिवेश में हैं, उन्होंने आज भी अपनी इरिगेशन टेक्नोलॉजी, अपनी इरिगेशन फैसिलिटेशन, खास करके पानी की जो मूलभूत सुविधा होती है वह हमें बांध से ही होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं बांध के इस प्रकार के बारे में। अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमें किस प्रकार की मांग होती है उस प्रकार से हम बांध के प्रकार को अपन विभाजित कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, 3 प्रकार के। पहला है स्टोरेज, दूसरा डाइवर्सन और तीसरा डिटेंशन। यदि हम बात करें कि हमें पानी को बहुत लंबे समय तक जमा करना है तो हमें उसे स्टोरेज कैटेगरी में डालना पड़ता है। इस प्रकार का बांध होता है जिसमें पानी के नीचे से लेकर के ऊपर तक का हमें स्टोरेज करना जरूरी होता है। बात करते हैं डाइवर्सन की। डाइवर्सन एक ऐसी तकनीक है जिसमें बांध में 2 अलग अलग चैनल में पानी को रोका जाता है। इस बांध में बहुत सारे गेट हो सकते हैं, जिसकी गेट के अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे विभाजन भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बताया है। तो इस तरीके की तकनीक में हम डाइवर्सन पाएंगे। यदि पानी इधर से आता है तो उसे यहाँ रोका जाएगा, जैसे ही पानी के लिए गेट खोला जाएगा तो अलग अलग वे में जाएंगे। तो ये होता है डाइवर्सन। अब बात करते हैं डिटेंशन की। डिटेंशन की बात करें तो यदि पानी में जल भराव किसी भी क्षेत्र में यदि जल का भराव सही नहीं है, जल की स्तर सही नहीं है, तो वहाँ पे डिटेंशन की जाती है ताकि पानी का जल स्तर बना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ डैम्स, बहुत सारे बांध दूर से तो बहुत ही सीधे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली इसे मुख्यतः 2 प्रकार के क्रॉस सेक्शनल एरिया में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रेपेजॉइडल और दूसरा है आर्क। यदि हम ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन की बात करें तो बांध को यदि आप बीच से काटेंगे तो उसे कुछ क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से दिखेगा। ये बिल्कुल ट्रेपेजॉइड है जिसमें दो पैरेलल लाइंस होते हैं और 2 नॉन पैरेलल लाइंस होते हैं, लेकिन सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं। जिस प्रकार से इसमें इधर से पानी का लेवल ज़्यादा रहता है और पानी का लेवल जहाँ पे गहरा होता है वहाँ पे ज़्यादा दबाव होता है, इसलिए ट्रेपेजॉइडल अपन सेक्शन का जो बांध होता है ये बहुत बड़े बड़े बांध को बनाने में काम आता है। खास करके इस प्रकार के जो डिज़ाइन है ये चेक डैम्स बनाने के लिए काम आता है। यदि ऊर्जा उत्पादन की बात की जाए तो वो उस प्रकार में मैक्सिमम हम आर्च टाइप ऑफ डैम यूज़ कर सकते हैं। यदि डैम का अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको एक आर्च दिखेगा, और यदि आप इस आर्च को क्रॉस सेक्शन देखेंगे, जो रेड से डिनोट किया गया इसका आर्च है, ये ग्राउंड है और इसी के जस्ट इस तरफ एक बहुत बड़ा बांध है जो रिजर्वायर है, जिसमें पानी को रोका गया है, जिसमें मूलभूत यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है और जिसके उपयोग यहाँ पे काफ़ी कम। तो फिर चलिए ध्यान देते हैं कि आखिर एक और प्रकार, जैसे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स, इसमें बांध को बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं उसके आधार पे यदि हम इसको विभाजित करें तो इसके 4 मुख्य प्रकार हैं। पहले में अर्थन डैम्स, रॉक फिल डैम्स, मिशनरी डैम्स और है स्टील रेनफोर्स डैम।
अब बात करते हैं अर्थन डैम्स। वैसे ये डैम आज के डेट में बिल्कुल आउटडेटेड हैं। ये कभी पुराने ज़माने की तकनीक थी, लेकिन इस प्रकार के जो मिट्टी के जो डैम बनते हैं अब वो नहीं है। इस प्रकार के सिर्फ नाले बनते हैं। रॉक फिल डैम ये आज भी हमारे देश में है, जिसमें एक प्रकार का सामने एक कंक्रीटेशन के पीछे जो रॉक है, पीछे चट्टानों को डाला जाता है ताकि उसकी मजबूती बनी रहे। इसके बाद मैशनरी डैम, ये जो डैम है बहु प्रचलित, हमारे पूरे भारत में लगभग जितने भी चेक डैम बने हैं इसी प्रकार की पद्धति में बने हैं। बात करते हैं स्टील रेनफोर्स डैम। ये इस प्रकार का डैम है जिसमें लोहे के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है कंक्रीटेशन पे, ताकि उसकी मजबूती और कई गुना बढ़ जाए। तो ये 4 मुख्य प्रकार थे। तो बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन। यदि डिज़ाइन उसकी जो कंस्ट्रक्शन के आधार पर यदि हम उसकी जो डिज़ाइन की जाए, उसकी कैसी उसकी हो सकती है डिज़ाइन, उसकी कल्पना की जाए, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 5 प्रकार के विभाजन की गई है। पहला है ग्रेविटी डैम, जिसमें गुरुत्वाकर्षण की सहायता से हम बहुत सारे पानी को रोक सकते हैं। दूसरा आर्च डैम, जिसे आप अभी समझ चुके हैं। तीसरा बट्रेस डैम, इसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। और चौथा अर्थन डैम, जो मिट्टी के जो डैम होते हैं जिसे फिलहाल अभी अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं। पांचवा है रॉक फिल डैम और लास्ट है फिल डैम। रॉक फिल डैम ऐसे होता है जिसमें में अभी हमने समझा था कि जिसमें मिट्टी के साथ साथ कुछ पत्थर के उसकी जो सपोर्ट होते हैं वो बनाई जाती है। और फिल डैम्स ऐसे होता है जिसमें जहाँ पानी का ज़्यादा भराव ज़रूरत है, इसे चेक डैम्स भी कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अर्थ फिल डैम कैसा होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अर्थ और जो ग्रेवल होते हैं, मतलब मिट्टी और कंकड़ की एक बेस होती है बहुत बड़ी। उस बेस के ऊपर थोड़ी सी और मुर्रुम और कुछ ऐसे तत्वों को डाला जाता है जिससे बाइंडिंग मटेरियल एक दूसरे में काफ़ी अच्छे से पकड़े रहे। अब जिस तरफ से पानी आना है, जिस तरफ से पानी का बहाव ज़्यादा है और पानी पे ज़्यादा रोक लगाया जाएगा, वहाँ पे स्टोन पिचिंग बोलते हैं। इस स्टोन पिचिंग की सहायता से हम इस प्रकार का रोकथाम बनाया जाता है ताकि इस पे सीधे सीधे पानी का दबाव तेज ना पड़े और इस तरफ की जो मुर्रों की जो जितनी सतह है वो जल्दी से ख़त्म ना हो, इसलिए स्टोन पिचिंग का एक लेयर होता है। अब बात कर लेते हैं इसके बीच में रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोर वॉल होता है। ये बिल्कुल कंक्रीट का एक कोर वॉल होता है ताकि पानी यहाँ से भी ज़्यादा आए तो कोई दिक्कत ना हो और इधर से भी आए तो कोई दिक्कत ना हो। इन दोनों की मजबूती का एक बिल्कुल आधार स्तंभ की तरह ये काम करता है। तो ये होता है आपका अर्थ फिल डैम। आगे बढ़ते हैं तो चलिए बात करते हैं रॉक फिल डैम्स की। रॉक फिल डैम में सबसे खास बात ये होता है कि यदि इसमें एक तरफ चट्टान बनाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारे चट्टान, लूज चट्टान, ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे लूज चट्टान को फिल किया जाता है। इसके बाद एक ड्राई रबल जैसे ईंट का एक लेयर बनाया जाता है। इस ईंट के लेयर के बाद एक हल्का पतला मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन का स्लोप जो रेशियो होता है, जो स्लोप रेशियो होता है वो 1:1 का होता है। तो जिसमें मैक्सिमम वाटर जिस लेवल पे होता है, ये डैम सबसे खास और सबसे कारगर होता है। बहुत सारे इंडिया में इस प्रकार का डैम बनाया गया है इसके पीछे चट्टान के एक लूज चट्टान होते हैं, लूज रॉक फिल होते हैं और ये पे एक नेचुरल स्लोप रहता है। और ये आपका ग्राउंड है। यहाँ पे ईंट का एक लेयर बनाया जाता है, उसके बाद फिर एक छोटा सा मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन कभी कभी सीमेंट का होता है या कभी कभी ये मेम्ब्रेन बहुत से गाढ़े घोल का होता है जिसमें वाटर का लेवल मैक्सिमम यहाँ तक होता है। और इन दोनों के स्लोप का जो रेशियो है 1:1 का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे खास और हमारे पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा इनमें से एक है मैशनरी डैम। इस मैशनरी डैम में सबसे खास बात ये होता है, एक होता है हेड रेस, दूसरा होता है टेल रेस। इसमें हेड रेस और टेल रेस इसलिए कहा गया है कि जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है उससे थोड़ा कम उसको हम हेड रेस कहते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज होता है। और टेल रेस मतलब कितना लेवल नीचे आ चुका है। यदि इसमें बहुत सारे मैशनरी डैम में हम बहुत सारे गेट भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी किए तो इसके अंदर एक छोटा सा वेंट होता है। यदि पानी ओवरफ्लो होने की संभावना में होता है तो फिर नीचे के टेल रेस के पास से जो लेयर है यहाँ पे एक छोटा सा वॉल होता है वो खुल जाता है। इस प्रकार का डैम बहुत ही कॉमन है हमारे भारत देश में और लगभग जितने भी पावर प्लांट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसमें इस प्रकार का मैशनरी डैम को यूज़ किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी
प्रकार का डैम है जिसे हम बताने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं आर्च डैम। आर्च डैम बहुत ही पुरानी पद्धति है। इस प्रकार की पद्धति जनरली ब्रिटिश टेक्नोलॉजी में, ब्रिटिश में और प्रणाली पे की जाती है, जो कि बहुत ही कॉमन है। और ये मैं इसको बताने के पीछे का मकसद भी यही है ताकि आपको हर प्रकार के डैम का जानकारी हो। ये आर्च है, इस प्रकार का आर्च बनाया जाता है और यहाँ पूरे पानी का लेवल होता है और ऑब्वियसली इस जगह पे लेवल बहुत ज़्यादा रहता है ताकि प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें एक इस प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत है। ये पूरा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। इस ग्राउंड को सपोर्ट करने के साथ साथ हमें यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो इस आर्च को अंदर से सपोर्ट करे। अभी आप जो देख सकते हैं यहाँ पे एक जो अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, ये एक प्रकार का अंदर कंक्रीट बना होता है जो कि इस पूरे आर्च को अंदर से सपोर्ट करता है और ये ज़मीन में फंसा हुआ रहता है। इसे इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जितना भी पानी का फोर्स इधर से पड़े तो ये कहीं आर्च को ना तोड़ दे, इसलिए इस प्रकार की तकनीकी को बनाया जाता है। और जब यहाँ से पानी ओवरफ्लो होने की संभावना बनाई जाती है तो हमें यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल रहता है। जैसे पानी यहाँ से ऊपर होने की संभावना होती है तो ये सेफ्टी वॉल ऑन हो जाता है और हम इस आर्च डैम की सहायता से इसके दूसरे वॉल को खोल देते हैं ताकि इसका पानी का लेवल जो ऊपर है वो धीरे धीरे नीचे हो जाए। आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों को जो इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।